श्री वल्लभ आधीश की जय। कल अपन के उपनंद जी ने बताया कि भाई कोई यूँ कहते हो कि भाई हम यहीं रहेंगे, कहीं और हमको स्थान बदल के नहीं जाना है। तो वाकई लिए उपनंद जी हैं जो वो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, यहाँ पे अपने बालक को विचार करो तुम के कैसे कैसे प्रकार के उत्पाद भय, तो कैसे भय, तो कह रहे हैं कि पूतना राक्षसी जो बाल घातकनी है, बालकन को मार डाले ऐसी जो राक्षसी है, वो राक्षसी यहाँ पे आई थी, माने सब बालकन को मारे, लेकिन भाग्यवशात ईश्वर के अनुग्रह सु ये बालक कृष्ण जो है वाकू वो बच गयो या वाकू छोड़ दियो वाने। तो ये कैसे छोड़ दियो, क्यों छोड़ दियो वो तो नहीं मालूम, लेकिन बालक श्री कृष्ण बच गयो। और बाद में जो सकट था तो इतना बड़ो, वो सकट भी आके ऊपर नहीं गिर के ये दोनों ही घात या बालक के ऊपर सु उतरी है। और आगे भी फिर तृणावत को पूरा प्रसंग बता रहे हैं कि तृणावत क्या प्रकार सु ठाकुर जी को लेके जानो चाह रहे हो। तो हमें श्री आचार्य जी ने दो प्रकार के अर्थ बताए थे एक शब्द को, जो विपक्ष और विपद, ये दो अर्थ बताए थे यहाँ के। एक तो तृणावत कहाँ तक लेके गए हो ठाकुर जी को, तो क्या वहां तक लेके गए जहाँ पे श्याना पक्षी है, क्या नाम है, हाँ शेनादी पक्षी जो है, वो शेनादी पक्षी ऊपर तक उड़ा के लेके उड़े हैं, जहाँ साधारण पक्षी इतनी ऊपर नहीं जा सके, वो विशेष पक्षी जो है वो ही एकदम आकाश के एकदम ऊपर जा सके। तो ऐसी जगह पे तृणावत ठाकुर जी को बालक श्री कृष्ण को उठा के लेके एकदम सु गयो तो। लेकिन वाकु ये नहीं पता थी विपद सु ये बतायो कि आपदा कौन है, ठाकुर जी के लिए तृणावत आपदा नहीं है, तृणावर्त के लिए ठाकुर जी आपदा बने, आपदा मतलब मुश्किल बने। तो वो कैसे, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को उठा के जब लेके गयो है तृणावर्त, तो तृणावर्त को ये नहीं पता है कि ये मेरी मुश्किल है, ये इनके कारण मेरो मतलब घात होएगो या मेरो वध होएगो, मैं मर जाऊंगो, ऐसा वाको नहीं पता है। लेकिन ठाकुर जी को ले जावे सु वो एक एक क्षण मैंने अपनी क्षीणता कर रहे हो, यानी कि अपने आप को खत्म कर रहे हो, जैसे कहे ना कि पल पल मर रहे हो है वो, ठाकुर जी को हाथ में ले जावे सु वाको ये वाकी ये हालत है। तो जब वाके प्राण निकल गए तो देह बिल्कुल निष्प्राण जब हो गयो है, तो बिल्कुल देह कैसे आके गिरे ऊपर से, एकदम से आके शिला के ऊपर गिरे, और वो शिला के ऊपर गिरते ही वाके देह के टुकड़ा टुकड़ा हो गए। तो यहाँ ठाकुर जी जब नीचे पधार रहे हैं तो बिल्कुल कोई हल्को पत्ता जैसे कोई झाड़ पे सु गिर रहे हुए, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी एकदम हल्के फुल्के और लहराते लहराते से नीचे पधार रहे हैं। मतलब ये दोनों चीज यहाँ पे श्री आचार्य जी अपन को समझा रहे हैं कि यहाँ ठाकुर जी वाके लिए मुश्किल ही बन गए, कौन के लिए, तृणावर्त के लिए। तो वहां में भी भाग्य बताए कि भाग्यवशात तृणावर्त भी बालक श्री कृष्ण को कछु बिगाड़ नहीं सके, या प्रकार से यहाँ पे श्लोक को वर्णन दियो गयो है। तो अब आगे अपन ले में श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण प्रकरण को 7वां अध्याय और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वां अध्याय यानी कि 11वां अध्याय में अपन चल रहे हैं, और अपने 14वां श्लोक पूरा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को हमेशा मतलब ठाकुर या बालक की रक्षा देवतान के भी जो ईश्वर हैं उनने करी है, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले देवताएं भी ऐसे ऐसे राक्षसों से बालक को बचा नहीं सकते, देवतान की भी ये सामर्थ्य नहीं होती, यासु देवतान के भी ईश्वर हैं, उनने या बालक की रक्षा करी है। फिर भी हमको या बालक की रक्षा के लिए आगे भी हमको विचार करना चाहिए, यूं करके अपनो विचार यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं उपनंद जी। ये मंत्रणा जो चल रही है वह बीच में ये सारी बातें हो रही हैं जो यहाँ पे अपन को बताई जा रही हैं। तो अपन ने जैसे शुरुआत करी थी तब बताई थी ना कि श्री आचार्य जी ने अपन को भी वह मंडली के बीच में बिठा दियो है, और आप मंडली के बीच में बिठा के ही आप बता रहे हैं
कि हम भी वहां विचार विमर्श में बैठे हैं कि हमको गोकुल सु जानो चाहिए या नहीं जानो चाहिए। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है। तब अपना श्लोक आएगो 15वां और आभास ले में अपन प्रस्तुत नाह यन्नेति। आभासार्थ है कि जिस यमलार्जुन का प्रसंग चल रहा है उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। ये सब तो पहले हो चुको है, आज हम सबन ने ये सब जो प्रत्यक्ष देखो वो भी तो यहाँ पे देखना चाहिए कि बालक श्री कृष्ण कितनी विपदा में पड़ो गए तो यूं करके वो उपनंद जी यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक 15वां है अपनो। यन्न भ्रियेत द्रुम योरंतरम प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तच्चाप्युत रक्षणम। श्लोकार्थ है वृक्षों के बीच में आने पर भी यह यानी कि कृष्ण अथवा दूसरा कोई बालक न मरा, यह भी अच्युत भगवान ने रक्षा की है। जैसे उनके कि दोनों वृक्ष गिर गए तो ये दोनों वृक्ष गिरवे सु ये बालक यानी श्री कृष्ण को भी कछु नहीं भयो और आसपास जो बच्चाएं खेल रहे थे उनको भी कछु नहीं भयो। तो ये अच्युत भगवान ने ही इन सबन की रक्षा करी है। श्री सुबोधने जी है यहाँ पे। अनयो द्रुमयोरंतरम प्राप्य बहवो बाला अत्र स्थिताः कोपि नोपद्रुतः असौ भगवान न्यम तमः अन्यो वा कश्चित् भगवान देवैः सर्वदा रक्षित इत्यन्यस्य नाम ग्रहणम। यहाँ से लेके स ही सर्वत्र चिति रहितोऽन्तर्यामी ततो बालकानुत्पात स्थानादन्यत्र नितवान। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी है। व्याख्यार्थ है श्री सुबोधने जी को। इन गिरे हुए वृक्षों के बीच में बहुत बालक आ गए थे किंतु किसी को भी कोई चोट न आई। उन बालकों में यह भगवान भी एक था अथवा भगवान के तो सर्वदा सर्वदेव रक्षक यानी शरीर रक्षक है ही, इसलिए किसी साधारण के लिए अन्यतम शब्द श्लोक में दिया होगा। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान मतलब ये बालक के लिए भगवान शब्द नहीं कही, लेकिन भगवान के तो सभी रक्षक हुए, देवताएं ठाकुर जी के रक्षक ही हुए, चारों तरफ आपके रक्षक घूमते हुए। तो वह हिसाब से कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब वृक्ष गिरे तब बहुत सारे बालक इन वृक्षण के आसपास में हते, तो वृक्षण के ऊपर भी आए, मतलब वृक्ष इनके ऊपर भी आए, फिर भी कोई भी बालकन को कोई भी बच्चन को या की लगी नहीं कोई की भी हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के तो सर्वदा देव रक्षक हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार से ठाकुर जी को तो चोट लगी नहीं है, लेकिन जो बालक है वो कृष्ण जो है उनके लिए भी बालक ही है, उनको ये भगवान है ये बात उनको नहीं ख्याल है। लेकिन ये जैसे सब बालक हैं ऐसे ये भी बालक है, लेकिन यह बालक के ऊपर हमारा विशेष ममत्व है, ये जरूर है सबन को कि भाई हमको ये नंद को जो लाल है वो हमको अतिशय प्रिय है। यासु वाके ऊपर जितनी बार भी ये आपदा आ रही है, जितनी बार भी याके ऊपर घात जा रहे हैं, तो वासु हमारा हृदय बहुत दुखित हो रहे हैं। यासु याको निवारण करना हमारे लिए जरूरी है, यूं सोच के हर प्रकार को समय याद करा रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि साधारण नीच व निर्बल को भी कोई चोट नहीं आई। अमंगल शब्द का चोट आना उच्चारण स्नेह प्रदर्शन के लिए किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब भगवान यानी देव जिनकी रक्षा करते हो उनको ही चोट नहीं आई, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो साधारण निर्बल ऐसे कोई भी बालक यहाँ पे जो खेल रहे थे उनमें से कोई भी प्रकार की हानि नहीं भई है। प्राकृत यानी मूढ़ पुरुषों के प्राकृत पन्ने का ज्ञान दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता है। जिनकी वाणी और मन की कोई स्थिरता नहीं है
वे अत्यंत प्राकृत हैं, जिनकी केवल वाणी ही नहीं किंतु मन भी स्थिर है, वे अत्यंत सत्पुरुष हैं। इस समय पेड़ों के बीच में आ जाने के समय रक्षा करने वाला सर्व प्रकार से च्युति रहित अंतर्यामी अच्युत भगवान ही रक्षक हुआ है। इसका आशय यह है कि उस समय बालकों को उत्पात वाले स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। यहाँ पे ये उपनंद जी जो अपनी बात रख रहे हैं सब मंडली के बीच में मंत्रणा करने के लिए, तो वहां में ये हर प्रकार के बता रहे हैं कि पूतना आई तब बालक की रक्षा कैसे हो गई, और फिर सकट को भंग इतना भारी सकट वाके नीचे बालक सो रहे हो तो छोटो सो 4 महीना के ही हते ठाकुर जी वासम है तो वासम मतलब वो सकट भी ऊपर उड़ गया हवा में आकाश की तरफ, लेकिन फिर भी वो वापस आके बालक के ऊपर नहीं गिरे, यानी बालक को कोई भी प्रकार की हानि नहीं भई। तो वहां भी वो देववश यानी ठाकुर जी की कृपासु, भगवान की कृपासु वो बच गए। और बाद में प्रणावर्त वानवाकु भी ठाकुर जी वासु भी बालक श्री कृष्ण को भगवान ने बचायो। और अभी साक्षात जो अभी प्रत्यक्ष जो देखियो अभी अभी जो भयो है कि 2 वृक्षन के बीच में बालक आ गयो तो वो अकेलो एक बालक कृष्ण ही नहीं, और भी बहुत सारे छोटे बड़े सब बालक वहां पे खेल रहे थे, साधारण भी खेल रहे थे, निर्बल भी खेल रहे थे, हर प्रकार से। तो उन सब बालकन को भी ठाकुर जी ने बचाया, यानी कि अच्युत भगवान ने, जिनको कभी मतलब अच्युत यानी कभी कोई प्रकार सु वो जैसे कहते ना कि अखंड वस्तु है कोई, जहाँ कोई खंड नहीं है, कोई खंडित नहीं है कोई चीज, ऐसे अच्युत यानी ठाकुर जी पूर्ण है। ऐसे पूर्ण भगवान ने हमारे बालकन की रक्षा करी। जैसे ये बता होवे कि ये आपत्ति आवे वाली है, जैसे कहवे ना कि कोई एकदम से कोई गाड़ी आ रही होवे तो अपन को दिख रही जा रही है गाड़ी में ये कोई रोड क्रॉस कर रहे हो है तो वो टकरा जाएगा या गाड़ी वाके ऊपर चढ़ जाएगी, तो अपन एकदम से वाकू खींच ले में वहां से वह जगह से वाकू खींच ले में या वाकू धक्का मार दे में वाकू हटा के ले जावे वहां से तो वो बच जावे। तो यहाँ पे उपनंद जी भी यही बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने हमारे जो अच्युत भगवान जो हैं उनने हमारे बालकन को इन दोनों वृक्षन पे वृक्षन के गिरवे सु उनके नीचे दब जावे सु हमारे बालकन को अच्युत भगवान ने ही बचाए हैं। तो कैसे बचाए हैं? क्योंकि वो वृक्ष जब गिरे तब हमारे बालक वहां हते तो उनको वहां सु अन्यत्र स्थान पे ले गए, यानी कि वहां सु हटा दिए। वहां जगह पे सु जहाँ जगह पे वृक्ष गिरवे वाले हते वहां उनको गिरवे के नीचे उनको दबने नहीं दिए। वृक्ष तो वहीं गिरेंगे जहाँ उनकी जड़ है, फल है जहाँ पे, लेकिन बालकन को तो हटा सके ना। ये वृक्ष तो जड़ है, जड़ मतलब जो अपने आप को कहीं हिला डुला नहीं सके, अपने आप को कहीं ले जा नहीं सके, लेकिन बालकन को तो ले जा सके ना। बालक तो जड़ नहीं है, वो तो चेतन अवस्था में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्युत और अंतर्यामी जो भगवान है उनने हमारे बालकन की रक्षा करी और वाही प्रकार सु के उत्पात वाले स्थान से उनको वहां से हटा दिए। तो ये सब मतलब देववसात हमारे ऊपर कृपा ही अभी तक होती आई है, यूं बता रहे हैं यहाँ पे। ये अपना 15वां श्लोक पूरा हुआ। 16वां श्लोक ले में अपन आभास है वाको। अतो भगवतो वार त्रयम देवानां च रक्षणम जातमित्यतः परम य उत्पातः समायास्यति तस्य न प्रतिकार इति ततः पूर्वमेव गमनमुचितम इत्याह यावदिति। आभासार्थ है भगवान ने 3 बार और देवताओं ने 3 बार आपदा से रक्षण किए। अब यदि कोई उत्पात हुआ तो उसका प्रतिकार ना हो सकेगा, अतः उत्पात होने से पहले ही यहाँ से रवाना होना योग्य है। यह निम्न श्लोक में कहते हैं। प्रतिकार को मतलब यहाँ पे शब्द अर्थ दियो है उपाय। प्रतिकार को मतलब है कि उपाय करो अब या चीज को। अब बहुत सुंदर यह चीज को खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे, अपन आगे श्लोक में समझे। श्लोक है 16वां। तावद बालानुपादाय यास्या मोन्यत्र सानुगाह। श्लोकार्थ है जब तक उत्पाद से उत्पन्न अशुभ फिर व्रज का अभिभव न करें, अभिभव को मतलब है हानि न करे, तब तक उससे पहले ही बालक और नौकरों सहित यहाँ से दूसरे स्थान पर हम चलकर
पहुंच जाए। श्री सुबोधनी जी हैं, उत्पातेन जातो रिष्टो मरणादि रूप इति यावद व्रजम नाभि भवेत तावदितो बाला नादाय सानुगाः सपरिकरा अन्यत्रैव यास्यामः निर्धारितमेतद् वचनं बालानां कर्मता उत्पातास्तत् संबंधिन एव दृष्टा इति मन्विष्यास्य परित्याग इति। ये पूरी सुबोधनी जी ले ले, छोटी सी अति या को व्याख्यात है। उत्पात से उत्पन्न शब्द यहाँ वहां जा रहे हैं। उत्पात से उत्पन्न अरिष्ट को मतलब है मरणादि अशुभ से व्रज का अभिभव यानी हानि न हो, उससे पहले ही अपने यहाँ से बालक, नौकर और समस्त परिवार को साथ लेकर दूसरे स्थान पर चलेंगे। यहाँ पे उपनंद जी ये कह रहे हैं कि इतने सारे उत्पात भय और उत्पात होवे के बाद भी अभी भी अपन अगर यहाँ को या चीज को कोई उपाय नहीं करेंगे तो हम जैसे मूड कोई नहीं होगा। अब हमको यहाँ को उपाय करना चाहिए कि हमको यहाँ सु दूसरों फिर सु हमारे व्रज को हानि पहुंचावे और फिर सु कोई ऐसा उत्पात होवे, वाकई पहले हम अपने बालकन को, अपने परिवार को और अपने नौकर आदि को, समस्त सबन को यहाँ से लेके अपन दूसरे स्थल पे चले। यह कहना निर्धारित किया हुआ है। यहाँ जो उत्पात हुए हैं वे सब बालकों के संबंध वाले हैं, अर्थात बालकों को ही कष्ट हुआ है। इसलिए यहाँ श्लोक में बालक शब्द दूसरी विभक्ति में दिया है। बालानु आया ना, बाला वो दूसरी विभक्ति में आया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तक के जो भी उत्पात भय, पूतना आई, सकट गिरो, रणावर्त आयो और अब ये दोनों वृक्ष गिरे, तो ये जो उत्पात भय हैं वो बालकन को ही कष्ट दे रहे हैं। जो अपने छोटे छोटे बालक हैं उनके ही ऊपर ये सारी घात आ रही है। तो अब हमको इन बालकन को लेके अपने परिवार सहित, नौकरन के सहित अपन को दूसरे स्थल पे जाना चाहिए। और यहाँ पे जो आभास के अंदर जो चीज बताई है, वाक्यों में प्रभु कृपा से खुलासा करना चाह रही हूँ। भगवान ने 3 बार और देवता ने 3 बार हमारी रक्षा, आपदा से हमारी रक्षा करी है। अब अगर कोई आपदा आई तो फिर भी अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं या हम वासु बच्चे को कोई उपाय नहीं कर रहे हैं तो ये योग्य नहीं है, या फिर ठाकुर जी अब बचावे हमको नहीं आएंगे। ये सीधो सीधो अर्थ है। साधारण रूप से हमारे काका जी बड़े सु हमने ये सुनी है कि जब भी मतलब 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार अपन के आगे कोई मुश्किल आवे वाली होए या कोई ऐसी परिस्थिति अपनी खराब होवे वाली होवे तो अपन को 2-3 बार ठाकुर जी सचेत करें कि भाई तुम संभलो, बचा में भी सही अपन को कि भाई यहाँ से बचो तुम और आगे सु नहीं होवे ऐसो कछु को ध्यान रखो। तो ऐसे अपन के हृदय में सु या कोई के द्वारा अपन को 3 बार चेतावनी देवे ठाकुर जी, लेकिन फिर भी हम मूढ़मती की तरह वहीं पे पड़े रहे तो फिर ठाकुर जी रक्षा करवे नहीं आवे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे मैंने तेरे को 3 बार तेरे को बचाए, लेकिन फिर भी तू वहीं पड़ो रहना चाह रहे हो तो तू पड़ो रहे अब वहीं पे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, यही चीज को खुलासा है कि ठाकुर जी ने 3 बार और देवता ने 3 बार आके या आपदा से हमारी रक्षा करी है। अब भी अगर फिर कोई आपदा आएगी और तब भी हम अपना उपाय नहीं करें यासु बचवे के लिए तो फिर हमारी रक्षा करवे फिर कोई नहीं आएगा। यासु अब हमको हमारे बालकन के ऊपर जो कष्ट रूपी ये सारी आपदा आई, इन सब में से अब हमारे बच्चे बच गए हैं तो अब हमको वापस इनको सबन को सुरक्षित ले जाके सबन को दूसरे स्थल पे रखना चाहिए। ये अपनो 16वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। अब 17वां श्लोक है आभास ले में अपन। स्थलांतरम सगुणम निर्दिशति वनम वृंदावनमिति। आभासार्थ है दूसरे रहने योग्य स्थल को ढूंढकर पीछे इस स्थल को छोड़ना योग्य है, इसलिए उस योग्य स्थल के गुणों का वर्णन
निम्न श्लोक में करते हैं। अब कोई ये कहे कि हाँ भाई चलो अपन को ये स्थल छोड़ देना है, पर हम जाएंगे कहाँ? यासु उत्तम कोई स्थल, यासु बड़ो कोई स्थल, या यासु अच्छो कोई स्थल है का जहां हम जानो चाहिए? तो वो चीज हमको पहले बताओ, फिर हम कुछ विचार करें। ऐसो अगर कोई कह रहे हो है या अपन को ऐसो विचार आ रहे हो है, तो आगे वह स्थल को वर्णन करवे को श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। 17वां श्लोक है अपना। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। श्लोकार्थ है, वृंदावन नाम वाला वन पशुओं के अनुकूल और नया वन है, गोप गोपियों और धेनुओं के सेवन करने योग्य है। इसमें पवित्र पर्वत, तृण और लताएं सब अच्छे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं, वृंदा मधो पुत्री तन्नाम्ना नूतनम वनम वृंदावनम स्त्री प्राधान्यात तत्र न दैत्य संबंध भगवता पुनर्जालरंध्र बधार्थम सा परिग्रहिता। यहाँ से लेके तामसा नाम राजसा नाम सात्विका नाम च हितकारी तत् स्थान मित्युक्तम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या है आपको, भगवान ने जालरंध्र के वध के बाद, सॉरी जालंधर के वध, जालरंध्र नहीं है जालंधर है। भगवान ने जालंधर के वध के लिए जिस मधु की पुत्री वृंदा को स्वीकार किया था, उसके नाम से यह नूतन यानी नया वन वृंदावन कहलाता है। इस वन में स्त्री का प्राधान्य है, इसलिए इस वन में दैत्य प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि दैत्य स्त्रियों के स्थान में नहीं आते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जालंधर जो लक्ष्मी जी के भाई हैं, उनके लिए वृंदा नाम की मधु की पुत्री जो वृंदा है, जलंधर को वध करने के बाद उनकी मधु की पुत्री वृंदा को स्वीकार कियो तो उसके वाके नाम सु ही वृंदा के नाम सु ही ये नयो वन बनायो है। और या वन में स्त्रियन को साम्राज्य है। तो यासु ही यहाँ पे दैत्य नहीं आवे हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य स्त्रियन के स्थान पे नहीं आवे हैं। कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि दैत्य स्त्रियों की रक्षा मुख्य कर्म समझते हैं। बोलो दैत्यन में भी इतना विवेक है कि स्त्रियन की रक्षा करवे को मुख्य कर्म समझे हैं अपने आप में। वाह बड़ी अच्छी बात है। वह देवताओं के रहने का यानी भगवान ने वृंदा को स्वीकार किया, इसलिए देवताओं के रहने का स्थान हो गया है। अतः देव और दैत्य दोनों को यह स्थान बहुत प्रिय है। इससे उसमें उत्पात होने की शंका करने का भी अभाव है। यानी वो भी शंका करना जरूरी, शंका करवे की नहीं है कि यह स्थल पे भी दैत्य आके कोई उत्पात मचाएंगे। तो यह वृंदावन नवीन वन है और गुणों के कारण भी प्रसिद्ध है। तो क्या है गुण यहाँ पे? तो कह रहे हैं कि वहां कोई शुष्क वृक्ष नहीं है, वहां कोई सूखो वृक्ष है ही नहीं। तो क्या है वहां पे? तो कह रहे हैं तथा श्रृंगाल और सर्प आदि भी नहीं रहते हैं। तो श्रृंगाल मतलब गीदड़, श्रृंगाल मतलब गीदड़ और सर्प जैसे भी कोई प्राणी वहां पे नहीं रहे हैं। और इससे इस वन में सर्व गुण है, दोष कुछ भी नहीं है। लौकिक गुण तो है ही, किंतु अलौकिक गुण भी सुंदर हैं। अब वे बताते हैं। यहाँ तक तो लौकिक बताए अभी तो भाई दैत्य नहीं आएंगे, स्त्री को प्राधान्य है, देवतान के रहवे को स्थान अच्छो हो गयो है, दैत्यन को और देवतान को दोनों को ये स्थल प्रिय है। साथ में यहाँ पे कोई वृक्ष शुष्क नहीं है, यानी हमेशा हरो भरो ही रहे। वो वृक्ष मतलब सारी हरियाली हरियाली सब जगह छाई हुई रेवे है। और दूसरों क्या बता रहे हैं कि श्रृंगाल मतलब गीदड़ और सर्प भी जैसे प्राणी भी यहाँ नहीं है। अब
अलौकिक गुण बता रहे हैं कि तो कह रहे हैं अलौकिक गुण सुंदर हैं, वो क्या है? तो कह रहे हैं पशु जाति अरण्यों पर ही जीती है, यानी पशु कौन के ऊपर जीवन जीवे? घास घास वगैरह खा के ही जीवे न। अरण्य यानी वन, तो वन काय को केवे? जहाँ घास फूस आदि होवे वाको वन केवे। तो कह रहे हैं पशु जाति कौन के ऊपर अपनो जीवन टिकावे? तो के वन पे, अरण्य पे, जंगल में। तो यह अरण्य पशुओं के योग्य पात्र है, इसमें सर्व प्रकार के पशुओं का हित है। इस वन में 3 प्रकार की भूमि है, एक अति गुप्त, एक अति प्रकट और तीसरी त्रणादि, यानी प्रकट है और त्रणादि को मतलब है घास आदि सु भरपूर है। इसलिए गोप गोपियों और धेनुओं के सेवन योग्य है, यानी अति गुप्त है तो गोपिन के लिए है, अति प्रकट है तो गोप के लिए है, और तृण वाली यानी घास फूस वाली है तो गायन के लिए, यानी यहाँ पे तीनों को गोप गोपियों को और धेनुओं के सेवन के योग्य है। तो इनके अतिरिक्त अन्य नंद पुरोहित और प्रामाणिक पुरुष के लिए भी सेवन योग्य है, क्योंकि पवित्र पर्वत गोवर्धन पर घास, मयूर, बरही, सोमलता, करीर आदि पदार्थ पुष्कल पुष्कल है, यानी बहुत ज्यादा भरपूर प्रमाण में है। क्योंकि अतः यह स्थान तामस, राजस और सात्विक तीनों के रहने योग्य है। यहाँ पे अपनो 70वां श्लोक पूरा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वृंदावन में क्या क्या गुण हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार से। सबसे पहले तो जालंधर को वध कियो ठाकुर जी ने, तो फिर जो मधु की पुत्री जो वृंदावती वाको अंगीकार वाको स्वीकार ठाकुर जी ने कियो, और वाको ये स्थान दियो, तो वो वृंदावन के नाम से ये वन नयो जो बनो है वो वृंदावन है। और साथ में यहाँ पे स्त्रियन को ही वर्चस्व है, स्त्रियन को ही साम्राज्य है, तो वह वजह से यहाँ पे दैत्य नहीं आवे हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य स्त्रियन की जगह पे नहीं जावे हैं। वो ये कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि दैत्य लोग ये समझे हैं कि स्त्रियन की रक्षा करना ही हमारो महत्वपूर्ण कर्म है। तो देवतान को भी ये स्थल प्रिय है क्योंकि यहाँ पे दैत्य नहीं आवे हैं, और दैत्यन को भी ये स्थल प्रिय है। तो दोनों ही प्रकार से ये बतायो। फिर कहे कि यहाँ पे ऐसे प्राणी भी नहीं है जो इन्हें हानि पहुंचा में, सर्प है, गीदड़ है, तो ये प्राणी भी यहाँ पे, ये पशु भी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो हमेशा हरे भरे ही रहे हैं। और यानी राजस तामस सात्विक तीनों ही प्रकार के जो जीव हैं उन सभी के लिए गोप, गोपी और गाय सबन के लिए यहाँ पे उपयुक्त सब प्रकार की स्थली और वातावरण सब प्रकार से यहाँ पे योग्य है। और यहाँ तक कि नंद राय जी और जो वृद्ध गोपजन हैं, गोप गोपी जो पुरोहित आदि हैं, उन सब के लिए भी ये स्थल बहुत उत्तम है। तो ये सब प्रकार है। तो वृंदावन में हमको जानो योग्य होएगो, ये आगे के श्लोक में आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय है।